गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज है 20 अप्रैल 2025। तो आज के जितने भी करंट है वो सब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। हाँ, उसके पहले जो वर्ड है वो कोड कर लेते हैं। वर्ड ये है कि आधुनिकता जो है कपड़े पहनने से नहीं विचारों से आती है ना। एक कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का, है ना। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन लाइन भी उन्होंने बोला है कि आधुनिकता जो है कपड़े पहनने से नहीं आती है ना, क्योंकि बेहतर विचार रखने से आती है। चलिए, पहला क्वेश्चन है वर्तमान महंगाई दर कितनी है भारत की। तो वर्तमान में जो महंगाई दर है भारत की वह है खुदरा महंगाई दर, है ना। वो है 3 इसमें आंसर नहीं है, 3.34%, है ना। इसमें आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। 3.34% जो है वर्तमान में महंगाई दर चल रही है भारत की, है ना, जो काफी तेज हुई है। सबसे ज्यादा महंगाई किस राज्य में है ना। ये भी महंगाई से क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा महंगाई जो है वर्तमान में अभी केरल में चल रहा है। कहाँ? केरल में। यहाँ महंगाई दर 6.4% ग्रोथ हुआ है ना। सबसे ज्यादा महंगाई दर कहाँ हुआ है? केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक शाखा आधारित रिपोर्ट, है ना। आर्थिक शाखा आधारित रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। तो ये राज्य रहा है आपका कर्नाटक, है ना। और रहा है कर्नाटक, है ना। केरल दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर है आपका, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर आपका है तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु जो है तीसरे नंबर पर है। और ये रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट जारी करता है ना। हाँ, आर्थिक शाखा है तो नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, है ना। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, है ना। और इसमें एक व्यक्ति का परिचय कराना चाहते हैं, उसका नाम है सी शंकर नायर। अगर इस व्यक्ति को आप लोग पहचानते हैं तो आप लोग आंसर जरूर दे, ये कौन थे, है ना। इनका जन्म केरल में हुआ था, है ना। चलिए, हाँ, और अगर बात करें थे हाँ जालियांवाला बाग नरसंहार का जो पूरा आपको है थोड़ा सा फैक्ट आप लोग लास्ट में हम दे देंगे। चलिए नेक्स्ट है चीता को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के किस जगह पर स्थानांतरित किया जा रहा है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जहाँ से अफ्रीका और नामीबिया से जो चीते आए थे उसको कहाँ भेजा जा रहा है। तो उसको भेजा जा रहा है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, है ना। और ये कहाँ है? ये भी एमपी में ही है। कहाँ है? एमपी। ये दोनों एमपी में ही है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी जो है एमपी में ही है ना। नेक्स्ट, किस राज्य के में पुलिसिंग न्याय एवं जेल प्रणाली में
बेहतर प्रदर्शन किया है ना। तो ये बात करेंगे कि किस राज्य में, तो ये है कर्नाटक, है ना। ये है कर्नाटक जो है, ये तीनों में बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जो काफी सुधार आई है। तो वहाँ का पुलिसिंग, न्याय प्रणाली और जेल प्रणाली, ये सारा जो प्रणाली है उसमें सुधार आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भू भारती पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो भू भारती पोर्टल का शुभारंभ जो किया गया है वो किया गया है कहाँ, तेलंगाना में। कहाँ किया गया है, तेलंगाना। भू भारती, जिसमें क्या होता है कि भूमि का रिकॉर्ड, है ना, भूमि रिकॉर्ड के लिए ये किया गया है। ठीक है, और ई चालान, भूमि अधिकार, सारा जो है इसमें रिकॉर्ड रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट आप लोग का जो टेस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यू है, हिलसा में शुरू हो रहा है। हाई लेवल भी एमसीक्यू रहेगा। ये सभी चैप्टर से 50 से 70 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और ये आपका बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी में, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बीपीएससी टीचर और एसएससी, इस सारे चीजों को कम करने वाले हैं। इसका बेस्ट टाइम है 12 से 1 साइंस रहेगा, 1 से 2 हिस्ट्री रहेगा और 5 से 6 ज्योग्राफी रहेगा। तो ये 3 टाइम आप लोग को, है ना, उपलब्ध मिल जाएंगे। इसमें जेके जीएस का सॉल्यूशन भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी ऑटोमोबाइल उपलब्धि में कौन सा देश, है ना, शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर है चाइना और भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, सेकंड में है अमेरिका और थर्ड में है जापान। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और ये जारी कौन करता है, नीति आयोग जारी किया है ये। और ऑटोमोबाइल में प्रथम जो है वो है। चलिए नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति, है ना, कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में गठित समिति किस मुद्दे पर सुझाव देगा। तो ये केंद्र राज्य संबंधित मुद्दे पर ये सुझाव देंगे। हाल फिलहाल में शिक्षा, है ना, शिक्षा को जो है कुछ कुछ जो विषय है, शिक्षा, वन, भार माप, वन जीव अभ्यारण्य, है ना, ये सब को, है ना, राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, जो एक काफी है, इसलिए 1976 अधिनियम के तहत ये हुआ था। तो इसी पर वो सुझाव देने के लिए कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक टीम बनाया गया है। चलिए मेन है, हाल में डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए सीबीआई ने कौन सा अभियान चलाया है। देखिए डिजिटल फ्रॉड होगा क्या, जैसे आपको एक सेटअप दे देगा और पूरा का पूरा सेटअप जो है आपको इधर से इधर कर देगा। तो उसके लिए कौन सा अभियान चलाया है, तो ऑपरेशन चक्र 5। कौन सा अभियान चलाया है, ऑपरेशन चक्र 5 अभियान जो है इन्होंने चलाया है ना। चलिए नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास दस्त लीग, है ना, किन दो देशों के बीच होता है। तो सैन्य अभ्यास दस्त लीग जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। किन देशों के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये सैन्य दस्त लीग होता है। ठीक है, इसका 6ठा संस्करण अभी चल रहा है। 6ठा संस्करण है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये बनेंगे बी.आर. गवई, है ना, बी.आर. गवई बनेंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। और इनका जो अथी होता है वो कॉलेजियम प्रणाली पर होता है, कॉलेजियम प्रणाली पर। चलिए नेक्स्ट है, धरती का तीसरा पोल, है ना, धरती का तीसरा पोल जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हिंदू कुश हिमालय पर्वत को ये कहा जाता है धरती का तीसरा पोल, है ना। क्यों कहा जाता है, तो ये देख लेते हैं। क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला जो है 800 किलोमीटर लंबी है, इसलिए इसे
धरती का तीसरा पोल कहा जाता है ना। और यहाँ डेटा एकत्र करने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये अफगानिस्तान, भूटान, भारत, किर्गिस्तान, नेपाल, म्यांमार, है ना, उज्बेकिस्तान तक फैला हुआ ये क्षेत्र है हिंदू कुश पर्वत। इसका हिस्ट्री में काफी जिक्र आया हिंदू कुश पर्वत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये यूपी की शहनाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी जालियांवाला बाग हत्याकांड की, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये स्वतंत्रता संग्राम इतिहास का अत्यंत दर्दनाक कहानी है। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। बैसाखी का दिन था। पंजाब का एक प्रमुख त्योहार है बैसाखी, है ना। ये कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। घटना क्या हुई थी? तो हजारों की संख्या में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे महिलाएं पुरुष। रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, है ना। ये कानून ऐसा था कि किसी को भी उठाकर डाल देते थे, इसीलिए ब्रिटिश जनरल, है ना, रोजिनाल्ड डायर का पूरा नाम था, इसको जनरल डायर कहते हैं, बिना चेतावनी के सभा पर गोलियां चलवा दी। तकरीबन 1650 राउंड गोलियां चलवाई है ना। तो गोला बारूद तब तक खत्म नहीं तब तक गोलियां चलाई। हालांकि मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़ों में 379 बताए जाते हैं, लेकिन असली में इनकी संख्या हजारों से अधिक थी। ठीक है, हाँ। घटना का प्रभाव पूरे भारत में ब्रिटिश शासन घुसा भड़क हुआ। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, है ना। नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे कौन? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, हाँ। ये वर्तमान में स्मारक है और इसमें शहीदों को याद किया जाता है। वर्तमान में क्या हुआ है कि 13 अप्रैल को एक दिवस मनाने के लिए हम लोग बात हुए हैं, उसका नाम है स्मृति दिवस, है ना। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में एक स्मृति दिवस नाम का चलाया है और यही है जलियांवाला बाग। इस पे देख सकता हूँ गोलियों के निशान यहाँ पर, है ना। जो गोलियों के निशान है गोल गोल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक गोलियों के निशान है ना। इसका चित्र आप लोग मैप से निकाल सकते हैं या फिर कहीं और निशान है। वर्तमान में कुछ ऐसा दिखता है हमारे जलियांवाला बाग हत्या, है ना। ये कुछ ऐसा बना दिया गया है, लेकिन यह अत्यंत दुखद घटना थी। इसी के साथ आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।